इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं कि कल जब घटना हुई तो उसके बाद अब की क्या स्थिति है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लोग जो है वो भारी संख्या में रेलवे स्टेशन से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 16 की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भीड़ अभी भी यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि रेलवे का ये कहना है कि जो क्राउड मैनेजमेंट है वो रेलवे ने किया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो अभी भी कुंभ से आए हैं, उनसे बात करते हैं कि इस वक्त की क्या स्थिति है। मैम, आपने कहां से कहां तक ट्रैवल किया? कुंभ एक्सप्रेस से हम दिल्ली तक आ रहे हैं। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पे बहुत बुरा हाल है। हमारी रिजर्वेशन थी, जनरल कैटेगरी के लोगों ने इतना परेशान करा। ट्रेन इतनी गंदी है, वॉशरूम इतने गंदे हैं, बहुत बेकार सिस्टम हो रखा है ट्रेनों का, बहुत ज्यादा बेकार, बहुत बेकार। आप कौन सी कोच में थे, उसकी क्या स्थिति थी? हमारा कोच कौन सा था? B3 था ना, B3 थी ना, B4 कोच था। B4 हमारा AC कोच था और उसमें जनरल कैटेगरी सफर कर रही है। जमीन पे बैठे हुए हैं, कूड़ा करकट इतना ज्यादा, बोतलें ये वो, पता नहीं कैसे सफर करके आए हैं, बस पूछो मत। खाने पीने का इंतजाम किस तरह का था? खाने पीने का तो अंदर ट्रेन में भिखारी भी आ रहे हैं। हमारे इसी कोच में अभी भिखारी भी घुस गए। ऐसे कोई होता है कि कोई कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। बहुत बुरा हाल हो रहा है ट्रेनों में, बहुत ज्यादा। काफी भीड़ हो गई इसी कोच के अंदर। हाँ, इसी कोच में रश। आपने किस तरह की स्थिति देखी? सेम ही है, लेकिन प्रोविजन तो नहीं है वहाँ पर भी। अयोध्या में भी, अयोध्या नहीं कहाँ गए अपन, कुंभ, हाँ कुंभ में भी कोई आयोजन नहीं है। देयर इज नो सिक्योरिटी, बट ठीक है, मतलब वंस इन लाइफ टाइम है। आई थिंक सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि सबको ही आना है, सबको ही आना है। जो श्रद्धालु है वो तो बहुत ही कम है और बहुत ही मारामारी है वहाँ पर। कुंभ में भी कोई सर्विसेज नहीं है, ट्रेन में भी कोई सर्विसेज नहीं है, डिले का भी कोई टाइम नहीं। हमारी ट्रेन 7 आवर्स से डिले हुई थी। हम रात को 7-7 बजे बैठे हुए थे स्टेशन पर, प्रयागराज वाले पे, और उसमें भी इतने बैरियर्स कि आई थिंक नॉर्मल पर्सन तो बहुत मुश्किल है ट्रैवल करना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप एसी कोच में ट्रैवल कर रहे थे? लोग एसी कोच में ट्रैवल कर रहे थे, बट वहाँ पर भी नॉर्मल लोग आ ही गए थे। मतलब जनरल की कैटेगरी में वो भरा हुआ था मतलब। फिर प्रयागराज जंक्शन में वो लोग अलग अलग हुए क्योंकि प्रयागराज में सब कुंभ के लिए उतर गए थे, बट फिर भी वहाँ पर मतलब टॉयलेट्स वगैरह सब ब्लॉक थे क्योंकि वो लोग सारे बीच में बैठे हुए ही थे। तो सर्विसेज तो अच्छी नहीं है, फैसिलिटीज। स्थिति कैसी रही? पूरा सफर कैसा रहा आपका? डिफिकल्टी था स्ट्रगल वाला ही था। तो लोग यही सोचते हैं कि कुंभ जा रहे हो तो तुम्हारा भगवान ने शायद यही स्ट्रगल दिया है, स्नान हो जाएगा वही बड़ी बात है। बट आई थिंक ओवरऑल स्ट्रगल बहुत ज्यादा है वहाँ पर। नॉर्मल लोग नहीं ट्रैवल कर सकते, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो हम लोगों ने वहाँ ट्रैवल भी करा, हमने रिजर्व भी करा। बट आई थिंक नॉर्मल लोगों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। लोअर मिडिल क्लास इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल। उनको वहाँ जेन्युइन 13 किलोमीटर वो लोग पैदल चल रहे हैं। हम लोगों का 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने 800 रुपीज पर पर्सन दिया। 800 रुपीज पर पर्सन, जो 50 रुपए भी नहीं होता। आप देख सकते हैं कैसे लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर जो है वो करना पड़ रहा है। हालांकि स्थिति रेलवे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्थिति सामान्य है, लेकिन लोगों को अभी भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी कुछ पैसेंजर से बात हुई जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनका जो रिजर्वेशन है वो एसी कोच में था, लेकिन उस कोच के अंदर भी जनरल कैटेगरी के जो पैसेंजर्स हैं वो घुस आए और पूरा सफर जो है उनका काफी कठिनाइयों से गुजरा। इस तरह की बातें लोग बताते हुए। दिल्ली से मैं पीयूष मिश्रा।